वो कहते हैं ना, सब कुछ अपनी जिंदगी से नहीं सीखा जा सकता। कुछ हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। अगर हम सब कुछ अपनी जिंदगी में ही एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाएंगे ना, तो भाई जिंदगी कम पड़ जाएगी। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने अपनी 20s में की, और बस आज केवल पछताने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। उनमें सबसे बड़ी और सबसे पहली मिस्टेक पता क्या थी? कि मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी जी नहीं पाई। जैसे ही मेरा स्कूल खत्म होता है, घर वाले बोलते हैं भाई बीटेक करेगा। ठीक है, मेरा एडमिशन कोटा में किसी कोचिंग में करा दिया जाता है। वहां पता क्या होता है? बहुत बड़ी बिल्डिंग हूँ मैं, 17-18 साल में, एकदम कांच की बनी हुई बिल्डिंग, जहाँ पता नहीं किसी होटल से वो कम नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ूंगा। जैसे तैसे अपने हौसलों को साधते हुए मैं पढ़ने गया। हिंदी मीडियम था, वहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लासेस चलती। कॉन्फिडेंस पहले से ही डाउन, फिर भी ट्राई किया, बहुत अच्छे से ट्राई किया। अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया, खुद से प्रॉमिस किया कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए पढ़ना है, आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशंस लेना है। इस चक्कर में अपनी उस जिंदगी को छोड़ दिया। एक स्कूल में जो बच्चा जीता था, खेलना कूदना सब कुछ खत्म। 8 बाई 8 के रूम में खुद को कैद कर लिया, कहीं कुछ एक्सप्लोर नहीं करना। ऐसे ही कोटा में 2 साल निकले। उसके बाद मेरा एडमिशन कॉलेज में हो जाता, सेम चीज वहां भी होती है। इतना फीस जा रहा है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज था, तो बस यही प्रेशर था, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और अपने आप को फिर से बंद कर लिया, कुछ भी नहीं, बस पढ़ना है, असाइनमेंट्स ये वो। स्किल के नाम पे कॉलेजों में कुछ नहीं सिखाया जाता, ये कटु सत्य है। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब कैंपस प्लेसमेंट था, कुछ नहीं आता। सी टूटी फूटी सी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की होती है वो आती है, वो भी पूरी तरीके से नहीं पता है। लेकिन मैंने वहां एक अच्छा काम क्या कर लिया था, मैंने थर्ड ईयर में एक स्टार्टअप किया था। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर वो गट्स आ गए, कहाँ से वो जोश आ गया। मैंने स्टार्टअप किया, उसका नाम था लैग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज फेसबुक पेज है उसका, उस पर लगभग 700 फॉलोअर्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज भी जब कभी भी मेरे को लगता है ना कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैं उसी पेज को देख लेता हूँ। मैं और मेरा एक पार्टनर था, मेरा कॉलेज का ही फ्रेंड, उसके साथ मैंने स्टार्टअप किया था। हालांकि जैसे ही कैंपस प्लेसमेंट पास आया, उसने इससे क्विट कर दिया, और जो हमारा अमाउंट था उसको भी ले गया। कंपनी का जो पैसा पड़ा हुआ था हमारे पास, मैंने उसको किसी काम के लिए दिया था। मैं एक ऐप डिजाइन करवा रहा था बेंगलुरु की किसी कंपनी से, उसका पेमेंट करना था, इसीलिए मैंने उसको पैसे दिए। मैं कहीं बिजी था, मैंने बैंक में डाल देना उसके, इतना तो टेस्ट किया ही जा सकता। उसने सारा पैसा रख दिया। घर से बाहर लड़ा नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत आर्गू हुई, कुछ नहीं, पैसा भी गया वो भी गया। इधर से क्या है, मैं पहले से डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि मेरी कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, मुझे उससे बहुत उम्मीद थी, मैं बहुत मेहनत करता था, खुश रहता था। कॉलेज भी था, मेरी अच्छी ग्रेड भी आते थे। लेकिन बस बात वही हुई, कंपनी भी गई, कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, मतलब मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं। जैसे तैसे 2-3 महीने इधर उधर घूम के, कंपनियों में रिज्यूमे दे के, अपना सब कुछ बता के कि मैंने कैसे कुछ स्टार्टअप किया, एक छोटी सी नौकरी मिली। हालांकि मैं उस नौकरी से खुश था, क्योंकि वो बिजनेस एनालिस्ट की जॉब थी। मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था, बड़ा खुश था। लेकिन उसमें एक समस्या थी, मेरी नाइट शिफ्ट में जॉब थी, जो मेरे घर वालों को रास नहीं आ रही थी। शायद मैंने 1 साल और 7-8 महीने जॉब किया है, उसके बाद मेरे से क्विट करा दिया गया। वो बोला आओ तुम यहाँ आओ, आगरा आओ और पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। मैं भी कितना बेवकूफ था भाई, बिना सोचे क्विट कर दिया। मेरी सबसे बड़ी गलती, बिना बैकअप प्लान के अपनी प्रेजेंट जॉब को छोड़ना, जहाँ मैं खुश था। जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा, मेरे पास कोई बैकअप था ही नहीं। स्किल्स जो मैंने सीखी थी, धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भूलने लगा। यहाँ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और यही सब पढ़ने लगा। इंजीनियरिंग से यहाँ का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उन स्किल्स का कोई वास्ता नहीं, वो यहाँ काम नहीं आ रही, भूल गया। फिर से अपने आप को उसी पुरानी जिंदगी में ले गया, रूम के अंदर बंद। कोविड आ गया, हार्डली 6 महीने बाद ही कोविड आ गया। हुआ ये कि ना तो कोई सरकारी नौकरी आई जिसका मैं पेपर दे सकूं। मेरे को साल 1.5 साल तक तो कोई पेपर देने को ही नहीं मिला। भाई लक, मेरे को जो पेपर देने को मिला उसमें मेरा हो गया। लेकिन बात वहीं आ जाती है, क्या क्या मैंने अपने दिल की सुनी? नहीं, मुझे कुछ और बनना था, मैं कुछ और बन गया। मुझे कुछ और करना था, मैं कुछ और कर रहा हूँ। जिंदगी पूरा 180 डिग्री पे घूम गया भाई। तीसरा पॉइंट, मैंने कभी कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, पता है।
कैलकुलेटेड रिस्क लोगे ना तभी तो रिवार्ड मिलेगा। अगर मैं उस टाइम पे सोच लेता कि मेरे को ये बिजनेस आगे करना है, तो हो सकता है मैं आज ज्यादा अच्छा होता। ये मेरे को रिग्रेट है। मेरे टारगेट भी ठीक अचीव हो रहे थे वहाँ। सच बताऊं, मैं उसमें हैप्पी हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं आता। होता है ना हम लोगों के पास, मैं आता कुछ नहीं है लेकिन उस काम को करने में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। भाई पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं 12-12 घंटे काम कर लेता था। काश मैंने उस दिन थोड़ा सा अपना गट्स दिखाया होता, थोड़ा सा अपोज किया होता अपने पेरेंट्स का, तो शायद किस्मत आज कुछ और होती। लेकिन मैंने वो रिस्क लिया ही नहीं। अपनी सेफ लाइफ के चक्कर में, सेटल होने के चक्कर में ये कर दिया, और पता क्या हुआ उसका रिजल्ट? हम अनसेटल्ड हो गए। हम सेटल्ड हो ही नहीं पाए। धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती गई और आज तक बस दौड़ ही रहे हैं। दोस्तों, इनमें से बहुत सारी गलतियां आप लोग भी करते होंगे, ऑब्वियसली की भी होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसे आप उन गलतियों से बाहर निकले वो भी लिखिएगा। इससे क्या है ना, हमारे जैसे और भी लोग हैं ना, वो भी ये गलतियां से आगे निकल सकें और अपनी जिंदगी में ये गलतियां ना करें। इस वीडियो को बनाने का यही तात्पर्य था। उद्देश्य यही है कि हमारे जैसे और भी लोग इस गलती को ना करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।